थाईलैंड के बैंकॉक में रिसेंटली इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की एक 75th डायबिटीज वर्ल्ड कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी, उसमें रिसेंटली डायबिटीज के एक नए फॉर्म को रिकॉग्नाइज किया गया है, दैट इज टाइप 5 डायबिटीज, जो कि एक अलग टाइप की डिसीज की तरह अब क्लासिफाई की जाएगी। अभी तक इसको एक ऑफिशियल सेपरेट डिसीज का डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन का दर्जा नहीं मिला था। ये वो डिसीज है टाइप 5 डायबिटीज जो बेसिकली लीन और अंडर नरिश्ड यंग एडल्ट्स होते हैं, पर्टिकुलरली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में, उनको अफेक्ट करती है। तो इसको रिकॉग्निशन देने का क्या इंपॉर्टेंस है, ये डिसीज क्या है, टाइप 5 डायबिटीज क्या होता है, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है हमारे आज के डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। और उसी के बेसिकली एक क्वेश्चन, उसी इशू पे हमको एक क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। मैं क्वेश्चन भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो यहाँ पे डिस्कस द रीसेंट रिकॉग्निशन ऑफ टाइप 5 डायबिटीज बाय द इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, examine its causes, characteristics, and the way forward in tackling it, especially in the context of India's public health priorities। तो यहाँ पे हमको डिस्कस करना है कि स्टेटमेंट दिया है कि रिसेंटली आईडीएफ ने जो टाइप 5 डायबिटीज को रिकॉग्निशन दी है उसको डिस्कस करना है, और हमको इसके कॉजेज, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या वे फॉरवर्ड है, उसको कैसे हमको डील करना चाहिए, उस पर हमको एक एग्जामिनेशन, उस पर हमको एक पूरा एनालिसिस देना है, पर्टिकुलरली इंडिया के पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए। तो इसके आंसर राइटिंग को डिस्कस करेंगे। बट ये जो न्यूज़ है ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एक नए टाइप की डिसीज को, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन दे रही है। तो इसी चीज़ को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करके इसकी आंसर राइटिंग करेंगे। बट बिफोर आई मूव ऑन, मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि हमारा यूपीएससी का फुल कोर्स, फुल फाउंडेशन कोर्स नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो रहा है, जिसमें ये सारे फीचर्स आपको अवेल किए जाएंगे। और इसके लिए सिर्फ 50 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पे सिर्फ 50 रजिस्ट्रेशन ही होंगे। रीज़न भी, यहाँ पे मैं आपको 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप दूंगा। उसमें पर्सनल कैपेसिटी में मुझे 50 स्टूडेंट्स को ही हैंडल करना पॉसिबल है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैं आपके सारे सब्जेक्ट्स की क्लास भी लूंगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और इस कोर्स की बहुत ही एक नॉमिनल या बहुत ही एक अफोर्डेबल फीस रखी गई है, और उसमें बेसिकली पूरा का पूरा फीस जो है फुल्ली रिफंडेबल है, मतलब इसमें फुल रिफंड की गारंटी आपको प्रोवाइड की जाएगी ये पूरे कोर्स के अंदर में। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप और कॉल दोनों कर सकते हैं। और यहाँ पे दो टाइप के कोर्स रहेंगे, फाउंडेशन और कॉम्प्रेसर कोर्स, जिसमें दोनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस है मैंने यहाँ पे पूरा टेबल बना के आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके दिखाया है। तो आप इन दोनों में से जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो, आप मुझे कोर्स के लिए इंक्वायर या रजिस्ट्रेशन करने के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वापस आते हैं इस डिसीज पे। सबसे पहले तो मैं आपसे डायबिटीज की बात करता हूँ। ये टाइप 5 डायबिटीज जो है ये मेनली मेल न्यूट्रिशन से होती है, जिसमें मेल न्यूट्रिशन के कारण आपका जो बॉडी का इंसुलिन प्रोडक्शन है वो गिर जाता है। तो अब ये इंसुलिन क्या है, डायबिटीज क्या है, पहले ये समझते हैं। डायबिटीज का नॉर्मली मैकेनिज्म ये होता है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में जब स्टमक में आता है, स्टमक से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होना शुरू होता है। ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर बॉडी में स्टमक से बाहर निकल के, इंटेस्टाइन से बाहर निकल के हमारी ब्लड की वेसल्स में या ब्लड में जाता है। जब ब्लड वेसल्स में या ब्लड में ये ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोज एक शुगर का फॉर्म होता है, इफ यू रिमेंबर। तो ग्लूकोज जब ये ब्लड में जाता है तो वहां पे इंसुलिन से एक हार्मोन निकल के आता है ब्लड में, जिसको बोलते हैं, सॉरी, पेनक्रियास से एक हार्मोन निकल के आता है ब्लड में जिसको बोलते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन जो है ये ब्लड से ग्लूकोज को निकाल के आपके ऑर्गन्स के सेल में ले जाता है, जैसे मसल के सेल्स में, देन उसके बाद यहाँ लीवर के सेल्स में, मतलब हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के सेल्स में लेके जाता है, जहाँ पे वो शुगर को ब्रेक करके हमारे सेल्स एनर्जी निकालते हैं, और इससे ब्लड की शुगर का लेवल गिरता है। लेकिन जब बॉडी में इंसुलिन का लेवल एडिक्वेट नहीं होता, ब्लड में इंसुलिन नहीं होता, या इंसुलिन ग्लूकोज का सेल में यूटिलाइजेशन नहीं करा पाता, तो उस केस में ये ग्लूकोज जो ब्लड से निकल के सेल्स में जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, और ब्लड में ही बना रहता है, जिससे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, और आपको एक डिसीज हो जाती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज। इसी डिसीज को, जिसमें आपके ब्लड के शुगर के लेवल नॉर्मल से ज्यादा बढ़ने लगते हैं, इस डिसीज को बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज मेनली 4 टाइप की होती हैं। टाइप 1 डायबिटीज वो होती है जिसमें बेसिकली आपकी बॉडी में इंसुलिन ही नहीं बनता, ये इंसुलिन की शॉर्टेज के कारण होता है। ऐसा तब होता है जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो आपके सेल्स को, ब्लड इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को जो है वो किल करने लगती है। दूसरी टाइप की डायबिटीज होती है टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन तो बनता है, ये मोस्ट कॉमन डायबिटीज है। इसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन आपकी इंसुलिन की को, मतलब जो ब्लड में जो इंसुलिन बह रहा है उसको बॉडी के सेल्स रिकॉग्नाइज नहीं करते। इससे क्या होता है, इंसुलिन ब्लड से
ग्लूकोज को या शुगर को निकाल के सेल के पास नहीं, सेल के अंदर नहीं ले जा पाता और ग्लूकोज या शुगर सेल में ही बनी रहती है। तीसरे टाइप की डायबिटीज होती है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। ये जनरली तब होता है जब आपकी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर है उनकी बॉडी का वेट बहुत एक्सेसिव हो जाता है या डायबिटीज की कोई जेनेटिक हिस्ट्री होती है, तो इससे बच्चे को बेट के मतलब बर्थ के पहले ही डायबिटीज हो जाती है। और चौथा होता है मोडी, MODY, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। ये जनरली डायबिटीज जो होती है ये 30 ईयर्स के अंदर ही आपको हो जाती है। इसमें मेन रीजन जो होता है डायबिटीज होने का वो होता है जीन का म्यूटेशन हो जाना। मतलब जो सेल्स जो पेनक्रियास के जो वो सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं उनमें जब डीएनए में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रॉपर या अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता, जिससे इंसुलिन की बॉडी में कमी हो जाती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप 4 डायबिटीज। तो जो गेस्टेशनल डायबिटीज है वो थर्ड टाइप 3 डायबिटीज होता है और मूडी जो होता है ये टाइप 4 डायबिटीज होता है। ये चार टाइप के ही डायबिटीज अभी तक एग्जिस्ट करते थे और अब जो रिसेंट रिकॉग्निशन दी गई है दैट हैज बीन गिवन टू टाइप 5 डायबिटीज। तो अब ये टाइप 5 डायबिटीज क्या होता है, मतलब एक फिफ्थ टाइप ऑफ डायबिटीज जो है वो अब उसको क्लासिफाई कर दिया गया है। तो अब ये टाइप 5 डायबिटीज क्या होता है? टाइप 5 डायबिटीज उनको होती है या वो डायबिटीज होती है जो लीन और मेलनरिश्ड टीनेजर्स हैं या यंग एडल्ट्स हैं लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में, उनको अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे डॉक्टर निहाल थॉमस जो बेसिकली इंडो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC कॉलेज वेल्लोर के प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी के, उन्होंने बेसिकली ऐसा बताया कि डिसीज तब होती है जब पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं वो एबनॉर्मली फंक्शन करने लगते हैं। बीटा सेल्स क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि पेनक्रियास में कुछ सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, उन सेल्स को बीटा सेल्स बोला जाता है। स्पेसिफिकली कई टाइप के सेल्स होते हैं पेनक्रियास में, उनमें पर्टिकुलरली जो बीटा सेल्स होते हैं ये इंसुलिन बनाते हैं और जब वो फंक्शन एबनॉर्मली फंक्शन करने लगते हैं तो इंसुलिन का इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होता है। ये टाइप 2 डायबिटीज से टोटली अलग है। जैसा कि मैंने आपको बताया जो मोस्ट प्रीविलेंट फॉर्म ऑफ डिसीज है जहाँ पे मेन प्रॉब्लम इंसुलिन की कमी नहीं होती, मेन प्रॉब्लम होती है इंसुलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो उस केस में टाइप 2 डायबिटीज के केस में पेनक्रियास इंसुलिन तो बनाता है लेकिन बॉडी जो रहती है वो उस हार्मोन को रिस्पॉन्ड नहीं करती और कंसिक्वेंटली शुगर ब्लड से निकल के सेल्स के अंदर नहीं जा पाती, जिससे ब्लड में उसका लेवल बढ़ने लगता है। ये जो टर्म है टाइप 5 डायबिटीज ये किसने इंट्रोड्यूस करी थी? प्रोफेसर पीटर श्वार्ट्ज ने, जो IDF के प्रेसिडेंट है। देन उसके बाद ये कोई नई डिसीज नहीं है। एक बात जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, कोई नई डिसीज नहीं है। ये जमैका में बहुत पहले ही रिपोर्ट हो चुकी है 1955 में। 1985 में WHO ने बेसिकली इस कंडीशन को, इसका नाम तब डायबिटीज नहीं रखा था टाइप 5 डायबिटीज, उसको उन्होंने ये रखा था मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मेलाइटिस। तो ऑफिशियली WHO ने ऑलरेडी इसका नाम रख दिया था 1985 में, लेकिन ये क्लासिफिकेशन जो है 1999 में उन्होंने रोक दिया था या ये डिसीज को डी रिकॉग्नाइज कर दिया था एक तरह से, क्योंकि इसके एविडेंस जो थे जो मेल न्यूट्रिशन को डायबिटीज से लिंक करता है कि वाकई में मेल न्यूट्रिशन से ही डायबिटीज होता है, ऐसे कोई एविडेंस जो है वो गैदर नहीं कर पाए थे डेफिनेटली। इसीलिए उस टाइम उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया प्रॉपरली। बाद में आगे चल के कई सारी कंट्रीज में इस टाइप की कंडीशन रिकॉग्नाइज या रिपोर्ट होने लगी, जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, उगांडा, इथोपिया, रवांडा, कोरिया, इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा केसेस इनके मिलने लगे, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ कंट्रीज में। करेंटली ये वर्ल्ड में 25 मिलियन पीपल मतलब 2.5 करोड़ लोगों को इफेक्ट करते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल रिकॉग्निशन अब इसलिए आई है क्योंकि रिसेंटली कई रिसर्च आई हैं जिन्होंने बेसिकली मेल न्यूट्रिशन और डायबिटीज मेलाइटिस के बीच में एक बहुत अच्छा लिंक जो है वो एस्टेब्लिश किया है, पर्टिकुलरली उन इंडिविजुअल्स में जिनको बचपन से या अर्ली एडल्टहुड जब जिसको हम बोलते हैं वो एडोलसेंस वाली स्टेज आती है, उस पीरियड में या 18-20 के एज ग्रुप तक एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिलता। टाइप 5 डायबिटीज के मार्कर्स क्या क्या होते हैं? इस टाइप की डायबिटीज में डॉक्टर थॉमस जिन्होंने ऐसा कि बताया, इसकी डिटेल बताई, इनके हिसाब से जो यूनिक फॉर्म है डायबिटीज का ये वाला, ये मेनली एशियन इंडियंस में जो ऑब्जर्व होता है उसमें कोई ऑटो इम्यून या जेनेटिक कॉज नहीं होता। मतलब ये जो टाइप 5 डायबिटीज होती है इसमें ना तो आपकी इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट में होती है, ना तो इसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट होता है। ये मेनली उन इंडिविजुअल्स में देखने के लिए मिलती है जिनका बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम होता है। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? मतलब आपकी हाइट के हिसाब से आपका एक अप्रोप्रिएट वेट होना चाहिए, अगर वो नहीं होता तो उसको लो बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। इस केस में 18.5 केजी पर मीटर स्क्वायर से कम जिनका बॉडी मास इंडेक्स है उनमें मेनली ये डिसीज देखने के लिए मिली है।
इस केस में इंसुलिन का जो सीक्रेशन है या प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। टिपिकल टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है उससे बहुत बहुत कम होता है, और टाइप 1 डायबिटीज़ से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बॉडी स्कैन जब आप करते हैं इसमें, तो उस केस में आपको ये पता चलता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में बॉडी का जो फैट गिर जाता है उससे भी कम फैट इसमें हमको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अलावा डाइटरी इनटेक ऑफ प्रोटीन, फाइबर और एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ऐसे लोगों में इन चीज़ों की भी कमी देखने के लिए मिलती है। तो टाइप 5 डायबिटीज मेनली होता कैसे है? पहला कारण मेल न्यूट्रिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपको एसेंशियल प्रोटीन, फाइबर या एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तब आपको ये होता है। और ये मेनली आपके वुम्ब से, मतलब ऐसा नहीं है आपके पैदा होने के बाद ये स्टार्ट नहीं होगा, आपके वुम्ब में, मतलब जब आप प्रेगनेंसी में थे, मतलब जब आप अपनी मदर के अंदर होते हैं, तभी अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता एडिक्वेट लेवल का प्रेगनेंसी के टाइम से ही, तो इसकी रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत टाइम से, मतलब मदर्स जो होती हैं पर्टिकुलरली, ये बहुत टाइम तक अंडर नरिश्ड होती हैं क्योंकि ये हार्ड लेबर करती हैं मोस्टली। ये जो जिस इनकम स्ट्रेटा में आते हैं, ये जिन बच्चों को होता है जनरली, या जिन यंग एडल्टहुड में जिन बच्चों को होता है, ये जनरली उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनकी मदर्स हार्ड लेबर करती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे भी, या कोलोनाइजेशन के टाइम पे हुआ करता था, या जब फेमाइन हुआ करते थे, तब उस केस में इनके इंसिडेंसेस ज़्यादा देखने के लिए मिलते थे। लेकिन पास्ट 50 ईयर्स में रैपिड अर्बन ग्रोथ और डेवलपमेंट के कारण ओवर ईटिंग भी शुरू हो गई है, और ओवर ईटिंग के कारण मेल न्यूट्रिशन दूसरे टाइप का भी शुरू हो गया है। जैसे जरूरी नहीं है कि मदर्स जो है वो सब कुछ बहुत सारा खा रही है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सही चीज सही टाइम पे खा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है। इसलिए आजकल जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, उनकी डाइट में डाइवर्सिफाइड फूड देने की कोशिश की जाती है, इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स, इंक्लूडिंग प्रोटीन सोर्सेज, इंक्लूडिंग फाइबर्स। ये सारी चीजें जब बैलेंस में मिलती हैं तो वुम्ब में बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। ज्यादा खाना डज नॉट मीन एडिक्वेट न्यूट्रिशन। तो जब प्रेगनेंसी में होता है या बर्थ के बाद भी, जब वो अंडर या ओवर नरिश्ड होता है बिफोर बर्थ, तो उसका वेट आगे चल के काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज होती है। लेकिन जब बेबी अंडर नरिश्ड होता है, मेनली बर्थ के पहले भी और बर्थ के बाद भी, तो उससे मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज होती है। टाइप 5 डायबिटीज को ट्रीट कैसे किया जा सकता है? तो अभी तो इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रेजाइन डेवलप नहीं हुई है। जैसे अभी तो इस डिसीज को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिली है, तो राइट नाउ वी विल बी थिंकिंग और प्लानिंग कि इस डिसीज को ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। लेकिन कंसीडरिंग द फैक्ट कि इसका कॉज पर्सन के लो बीएमआई और फिजिकल एक्टिविटी के लेवल से रिलेटेड होता है, तो हाई प्रोटीन डाइट और हाई गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू ट्रीट और बेसिकली प्रिवेंट द हैपनिंग और अकरेंस ऑफ टाइप 5 डायबिटीज। तो दिस कंप्लीट्स अवर टाइप 5 डायबिटीज। इसी पे जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसके आंसर को डिस्कस करते हैं। हमने क्वेश्चन देखा था कि ये जो रीसेंट रिकॉग्निशन मिली है टाइप 5 डायबिटीज को, इसको डिस्कस करना चाहिए, हम करना है हमको, और इसके कॉजेस, कैरेक्टरिस्टिक और फ्यूचर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इसको ट्रीट करने के लिए, पर्टिकुलरली इंडियन कंटेक्स्ट में, वो चीज हमको डिस्कस करना है। तो अगेन हमारे आंसर के 3 पार्ट रहेंगे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो पार्ट में वील डिस्कस अबाउट टाइप 5 डायबिटीज की टाइप 5 डायबिटीज क्या है, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया है, तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इसको कब, कहाँ, कैसे रिकॉग्नाइज किया है, वो चीज डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद ये प्राइमरली किसको अफेक्ट करता है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम वो लिखेंगे, और फिर आगे चल के इसके कुछ दूसरे नाम भी हुआ करते थे। अगर आप इंट्रो में इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट मोस्टली ये 2 लाइन इंट्रो में होना ही होना चाहिए आपके इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद वील मूव ऑन टू बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में हम इसके की कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे सबसे पहले कि ये किसके, टाइप 5 डायबिटीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये किन लोगों को होता है, तो ये अंडर नरिश्ड एडोलसेंट और यंग एडल्ट को होता है, जिसमें मेल न्यूट्रिशन के कारण इंसुलिन प्रोडक्शन जो है ये बहुत ज्यादा गिर जाता है ड्यू टू द इम्पेयर्ड पेंक्रियाटिक बीटा सेल डेवलपमेंट। इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर क्या होते हैं इसमें, मतलब हमको क्या क्या देखने के लिए मिलता है पेशेंट में? तो सबसे पहले आपको इसमें पेशेंट में लो बीएमआई देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, इंसुलिन का प्रोडक्शन या अमाउंट जो है हार्मोन का, वो ब्लड में कम देखने के लिए मिलेगा। तीसरा, इसमें कोई ऑटो इम्यून, मतलब इम्यूनिटी या जेनेटिक डिफेक्ट कोई देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको पर्सन की बॉडी में। और चौथा, ऐसे पर्सन की डाइट में आपको प्रोटीन, फाइबर और एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे। देन उसके बाद इसके कॉजेस क्या क्या है, तो कॉजेस हमने देखा, जैसे पहला मेल न्यूट्रिशन है स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेगनेंसी इटसेल्फ। दूसरा, अंडर नरिशमेंट देखने के लिए मिलता है, मतलब प्रीनेटल और पोस्टनेटल स्टेजेस में आपको अंडर नरिशमेंट मिलेगा। तीसरा, पास्ट में कोलोनियल लीगेसी,
फेमाइन, पॉवर्टी और डेवलपमेंटल डिस्पैरिटीज जो हमारे कंट्री में रही है पिछले 100 सालों में, ये भी एक कॉज की तरह एग्जिस्ट करता है आज तक भी हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में। और चौथा, रैपिड अर्बनाइजेशन, जिस स्पीड से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिससे लोगों की लाइफ स्टाइल जो खराब हो रही है, न्यूट्रिशन जो है वो बिगड़ रहा है, ये भी इसका मेन रीजन एक होता है। तो इसमें करंट चैलेंजेस क्या हैं, अभी इसको इससे डील करने में हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो पहला तो अभी इसको डायग्नोस करने की एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, डायग्नोस करने की भी और ट्रीट करने की भी, जो अब हमको बनानी पड़ेगी। दूसरा, इसके सिम्टम कभी कभी टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से ओवरलैप भी करते हैं, जिससे डायग्नोसिस गलत भी हो सकती है हमारी और ट्रीटमेंट भी गलत हो जाएगा उससे। और तीसरा, अभी हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर और पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इसकी अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है, तो पहले हमको उनको अवेयर करना पड़ेगा ताकि वो उस डिसीज को समझ पाएं और उसके अकॉर्डिंगली लोगों को गाइड कर पाएं। तो वे फॉरवर्ड इसमें क्या रहेगा, दिस इज ऑल्सो द कंक्लूजन यहाँ पे हमसे वे फॉरवर्ड के बारे में पूछा गया है, कि फॉर्म में पूछा गया है कि इस चीज को डील करने के लिए हमको क्या स्टेप्स लेना चाहिए। तो पहला, यहाँ पे न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन लेने की जरूरत है। सबसे पहले हमको न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन में मतलब लोगों की डाइट में हमको प्रोटीन का कंटेंट बढ़ाने के लिए काम करना है, और वेट गेन बढ़ाने के लिए एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, जो सही टाइप के राइट टाइप के कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं, उनका कंजम्पशन प्रमोट करना है। दूसरा, इसकी डायग्नोसिस की प्रोसेस और ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल हमको डेवलप करना है। तीसरा, इसमें अभी हमको जो ट्रीटमेंट करना है वो केस बाय केस बेसिस पे करना है, कि किस केस में हमको पेशेंट को मेडिकेशन देना है और किस केस में इंसुलिन के इंजेक्शन देना है। और लास्टली, हमको प्राइमरी हेल्थ केयर जो है रूरल और अर्बन एरियाज में, पर्टिकुलरली पुअर एरियाज में, उनको स्ट्रॉन्ग करना है ताकि डायग्नोसिस लोगों की और अच्छी हो पाए। कंक्लूजन हमारा ये रहेगा वे फॉरवर्ड के एक्सटेंशन में, कि टाइप 5 की डायबिटीज की रिकॉग्निशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर हमको अपनी यूनिवर्सल हेल्थ केयर के एम और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। और इसको करने के लिए हमको मल्टी सेक्टोरल अप्रोच लेनी पड़ेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूट्रिशन टू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ और स्क्रीनिंग। तो गवर्नमेंट के कौन कौन से मेजर हैं जो हमको हेल्प कर सकते हैं टाइप 5 डायबिटीज से डील करने में। तो यहाँ पे हमको पोषण अभियान है जो बच्चों की न्यूट्रिशन पे ध्यान देता है। देन एक नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक, NPCDCS, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक प्रोग्राम है जो बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है और ग्राउंड लेवल पे काम करता है, तो इसको हमको और सपोर्ट करना है। तीसरा, स्कूल बेस्ड हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन प्रोग्राम को और स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि बच्चे जिनको घर पे एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उनको हम स्कूल में ही न्यूट्रिशन अच्छा क्वालिटी का प्रोवाइड कर पाएं। एंड लास्ट में हमारा जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वाला कंपोनेंट, इसके अंदर में हमको लोगों की न्यूट्रिशनल काउंसलिंग इंप्रूव करना है और अर्ली डायबिटीज डिटेक्शन के लिए काम करना है ताकि लोगों की अर्ली डायग्नोसिस से उनको जल्दी ठीक किया जा सके। ये स्टेप्स लेने से हमको सस्टेनेबल यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 को अचीव करने में भी हेल्प मिलेगी, जो लोगों की हेल्दी लाइफ्स और वेलबींग को सारी एजेस में प्रमोट करने के लिए हमको एम करने के लिए बोलता है। तो आई होप दिस इशू वाज क्लियर टू यू और ये आंसर राइटिंग स्ट्रक्चरिंग भी आपको समझ में आ गई। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट टिल येट। इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं हमसे रेगुलर अपडेट और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक इंस्टाग्राम का भी चैनल है, आप कभी भी हमसे इंटरेक्ट करना चाहें आप इस चैनल को फॉलो करके उसमें कमेंट में हमें याद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।